Hey guys, welcome back again. And today we'll be doing the Contract Act 1872. तो इसमें हम लोग चेयरिंग करेंगे बेलमेंट का टॉपिक एंड स्पेसिफिकली we'll deal with rights of bailor and bailey and duties of bailor and bailey. Okay, so let's get started. It's a very easy topic, बहुत ही आसान टॉपिक है and we'll finish it in quick minutes. पहला हमारा राइट्स ऑफ बेलर। तो लेट मी मेक यू क्लियर वन थिंग कि जो हमारा राइट्स ऑफ बेलर होता है वो होता है ड्यूटी ऑफ बेली, उस मतलब वो दोनों सेम होते हैं। और जो हमारी राइट्स ऑफ बेली होता है वो होता है ड्यूटी ऑफ बेलर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला इन्फोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज। इन्फोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज, वो उसका एक राइट होता है कि वो उससे बोले कि तो अपनी ड्यूटीज करो, बेली को बोले। ठीक है, बेलर इज द पार्टी जो अपनी सारी जो चीजें हैं वो किसी दूसरे को देके जाता है, और बेली जो होता है वो जो दूसरा होता है वो उसको ले। जैसे मैं ए हूँ, आप बी हैं, तो मैं बेलर हूँ मगर मैं आपको सामान दे रही हूँ, आप जो ले रहे हो वो बेली है। ठीक है, फिर है हमारा राइट टू क्लेम डैमेजेस, सेक्शन 151 ड्यू टू बेलीज नेग्लिजेंस। अगर बेलर के सामान में कोई भी उसकी बेली की वजह से नेग्लिजेंस आता है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 151, ये दिया हुआ। फिर राइट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर राइट टू क्लेम कंपनसेशन, सेक्शन 154 155 156। ये कब होता है? जब वो चीज़ों को अपनी और बेलर की चीज़ों को मिला देता है, तो इसलिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। राइट टू गेट बैक द गुड्स, ऑफ कोर्स वो बेलर उसको दे के जाता है रखने के लिए, उसके बाद वो जब वापस आता है तो उसको वो चीज़ चाहिए होती है। राइट टू डिनायल रिटर्न ऑफ गुड्स, कि मतलब कि जो सामान उसने दिया है अगर तुम उसमें कोई चीज़ मिक्स कर दो तो वो मना भी कर सकता है कि यार मैं नहीं लूंगा, मैं मेरा जो ओरिजिनल, बिकॉज पेमेंट इज व्हाट गेटिंग बैक द ओरिजिनल थिंग्स। ओरिजिनल थिंग्स जब आपको नहीं मिलेंगे तो यू कैन डिनाई। फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट, मतलब फिर उसके बाद ये भी होता है कि अब जैसे कि किसी ने किसी को गुड्स दिया है तो, और फिर उसके बाद जो है प्रॉफिट अगर हुआ है वो बेली की वजह से, वो प्रॉफिट अगर जैसे मैं आपको अपना खेत दे के जाऊँ वो मैं आपको, तो फिर आप तो सोचोगे ना यार एक इंसान के नाते कि भाई चलो इसमें कुछ उगाते हैं, तो वहां पे मेहनत आपकी लगी है। तो बेलर, मैं बेलर हूँ, मैं जब वापस आऊंगी अपना खेत मांगूंगी, तो आपका ये ड्यूटी है बेली का कि आप मांगो हमसे कि जो है मुझसे कि मुझे उसमें प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज आपका खून पसीना मेहनत उसमें लगी है। ठीक है, पैसा लगा है, तो यू हैव द राइट टू शेयर प्रॉफिट। मतलब उसका भी प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट है, प्लस बेलर की भी ये राइट है कि वो उसका प्रॉफिट उसको मिले। मतलब अगर मैं आपके पास अपना गाँव छोड़ के जा रही हूँ, उसका एक बछड़ा हो गया, तो वो बछड़े का प्रॉफिट मेरा है क्योंकि वो मेरा है। राइट टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको रखना आप ले सकते हो, ऐसा रखना नहीं है, मतलब उसका प्रॉफिट है ना, क्योंकि इसीलिए शेयर प्रॉफिट है। फिर एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, मतलब कि अगर जैसे कोई चीज़ मिक्स हो गई है, उसके बाद मिक्स होने के आपने मेरा और सामान अपना सामान मिक्स कर दिया, और मिक्स होने के बाद अब उसको जब सेपरेट करते हो, कोई चीज़ सेपरेबल होता है, ये आता है ये ठीक है, तो कोई दोनों जो सामान जब सेपरेबल होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा पहले, तो बेलमेंट में ही एक टॉपिक है कि अगर दो गुड्स मिक्स कर दिए जाते हैं और अगर वो सेपरेबल है तो वो सेपरेटेड पार्ट बेलर को तुझे बेली मिल जाए। तो उसमें क्या होता है कि अगर सेपरेशन के टाइम पे कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ ऐसा होता है कि हाँ मतलब उसको बेलर को उतना अमाउंट मिलना चाहिए, तो रेफर नहीं हो पाता है। नहीं होने के बाद तो वो उसको और फिर जब सेपरेट होने में दिक्कत आ जाती है, उसके सामान में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बेलर का हक होता है कि उसको मिले। ठीक है, फिर है हमारा राइट्स ऑफ बेली। बेली के में क्या है? राइट टू क्लेम डैमेजेस, राइट टू क्लेम रीइंबर्समेंट, मतलब अगर उसने अपना पैसा लगाया है किसी चीज समारोह संभालने में तो वो उससे रीइंबर्समेंट। राइट टू रिकवर लॉसेस, अगर उसको लॉस हुआ है बेली को कि अपना सामान बचाते बचाते मतलब बेलर का सामान बचाते बचाते बेली का सामान को कुछ हो गया, कुछ चीजें उसके जख्म में हो गई, तो वो लॉसेस का रिकवर कर सकते हैं। राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, ये इसका राइट है। राइट टू डिलीवर गुड्स इवन द टाइटल इज डिफेक्टिव, टाइटल डिफेक्टिव है उससे उसको लेना देना नहीं है, वो उसको करना ही है। फिर राइट टू रिम्यूनरेशन, पैसा मिलना। राइट टू रिकवर कंपनसेशन, उसको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर उसको चीज़ों को कुछ दिक्कत हुई है। राइट टू लियन, राइट टू लियन ये है कि अगर अगर जो है किसी कंडीशन पे ये कुछ चीज़ें हुई हैं, बेलमेंट हुआ है और उसके बाद जो है वो बेलर जो है उसको कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उसको राइट टू लियन अंडर सेक्शन 170। लियन माने क्या होता है? टू रिटेन द गुड्स ऑफ द अपोजिट पार्टी बिकॉज द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। फिर राइट टू स्यू अगेंस्ट रॉन्ग टू अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अंडेज बेली, ये नहीं कि मतलब ये नहीं होता कि अगर बेलर का सामान है तो वो स्यू नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को, ऐसा कुछ नहीं है। बेली को पूरा पोजेशन मिल जाता है उस सामान का जब बेलर देखे जाता है, तो अगर थर्ड पार्टी उसमें कुछ करती है तो वो स्यू कर सकता है। तो ये सेक्शन वन अंडर सेक्शन 180 राइट ऑफ, ये राइट ऑफ बेलर भी है, मतलब अब जो पहले पढ़े हमने उसमें भी ये आ जाता है राइट ऑफ बेलर। फिर हमारा
ड्यूटीज ऑफ बेलर, इसमें क्या आता है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, मतलब कि अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं तो वो दिक्कत, मतलब कुछ फॉल्ट चीज़ें हैं, कुछ है, मैं सामान देके जा रही हूँ तो मैं आपको गाय देके जा रही हूँ तो गाय का कोई टाइम है उसको खाना देने का या उसका सब करने का, तो वो डिस्क्लोज फैक्ट्स करना चाहिए। राइट टू डिस्क्लोज फैक्ट्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू बेयर एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 158। डिस्क्लोज फैक्ट समझ गए ना आप लोग, कि अगर कोई चीज़ उसमें डिफॉल्ट है या डिफॉल्ट है तो वो जाके उसको बताना पड़ेगा बेलर को, बेलीज को, कि ये चीज़ें दिक्कत है। नहीं तो क्योंकि अगर बाद में ऐसा हो, बाद में बेलर ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को तीत नहीं था, वो नहीं था, वो कोर्ट में जाके इसको वो नहीं कर सकता। अगर वो फॉल्ट पहले से, वो बाद में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले से अगर है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस, मतलब अगर बेली ने अपना पैसा लगाया है तो वो उसको जो है बेलर को, बेलर बेली को देगा। फिर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली, तो राइट टू इंडेमनीफाई बेली में क्या आ जाएगा कि जब अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बाद में ये हो सकता है कि उसके उसके ये बेलर के बिहाफ पे बेली ने कुछ काम किया हो, बाद में बेलर उसको इंडेमनीफाई कर सकता है, ठीक है। कि अगर बेली को कभी कुछ काम पड़ा तो वो उसको उसको पैसे दे सकते हैं। इंडेमनिटी मतलब कि किसी के बिहाफ पे किसी को पे करना। फिर ड्यूटी टू बेयर रिस्क, भाई की रिस्क उठाना है उसको। ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स, मतलब कि उसको गुड्स वापस मिलने चाहिए। फिर ड्यूटी टू पे, वैसे तो ये राइट में आना चाहिए तो नहीं आ गया। राइट टू ड्यूटी टू पे डैमेजेस फॉर डिफेक्ट इन बेलर्स टाइटल सेक्शन 164। तो अगर बेलर के टाइटल में डिफेक्ट है तो उसको जो है बेली को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि बेलर ने जो सामान दिया है उसके बाद वो खराब हो रहा है तो इंसानी के नाते बेली अपना पैसा लगाएगा, तो उसके बाद वो उसको डैमेजेस देता है। इंडेमनीफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल, वही ड्यूटी टू इंडेमनीफाई वाला। टू पुट बेली नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 149 की, ये बोलता है कि आप जब भी बेलर के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो उसको पोजीशन देके जाए, अगर पोजीशन नहीं देगा तो दिक्कत आ जाएगी। पोजीशन देना ज़रूरी है, अगर आप पोजीशन नहीं देंगे तो फिर उसके बाद बेली आपको हमारे को कुछ नहीं कर सकता। वो बाकी बाकायदा होना चाहिए लिखा कि मैं अपना पोजीशन इसको दे के जा रहा हूँ, ठीक है। तो पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, इट इज एज, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 151, नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, मतलब ड्यूटीज ऑफ बेली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके ज़्यादा रोल होते हैं। फिर नॉट टू मिस बेलर्स गुड्स विद हिज ओन, जैसे मैंने आपको बताया अगर ऐसा होता है तो फिर बेलर को कंपनसेशन लेने का राइट होता है। फिर ड्यूटी नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, अपना टाइटल किसी और को टाइटल नहीं देना है। अगर वो बेलर का है तो वो मिस्टर एक्स का है तो वो मिस्टर एक्स का ही है, और वो किसी वाई एक्स जेड, मतलब कि वाई जेड ए बी सी किसी को नहीं दे सकता। फिर ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशन गेन और प्रॉफिट, मतलब कि वही वाली बात, तो वही सेक्शन 163 कि अगर गाय है, गाय का एक बछड़ा हुआ है तो उस बछड़े, वो बछड़ा एक प्रॉफिट है, ठीक है। वो बच्चा जो हुआ है वो प्रॉफिट है, जो वो सामान देके गया था उसको इन बेलमेंट, तो वो जो प्रॉफिट है वो बेली, बेली जो है बेलर को देगा, ठीक है। बेली जो है बेलर को देगा। तो ये एक तरीके से राइट भी हो गया बेलर को, और ये ड्यूटी हो गई बेली की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हमारा राइट्स ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली खत्म होता है। सो थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ you want any of the topics to be given the videos on, और या फिर जो है किस पे कुछ explanation दूँ, तो do comment it down and please subscribe my channel guys. Thank you. Bye. See you in the next video.